अगर कर्म ही पूजा है तो यह पूजा किसकी है? फिर कौन से कर्म? यह कौन निश्चित करेगा कि कौन से कर्म के द्वारा पूजा होती है, कौन से कर्मों के द्वारा पूजा नहीं होती? क्योंकि कर्म, ईमानदारी से जीवन जीना भी कर्म है और चोरी करना भी कर्म है, लोगों की मदद करना भी कर्म है और लोगों का धन छीनना भी कर्म है। इन कर्मों में कौन निश्चित करेगा कि कर्म ही पूजा है और यह पूजा किसकी है? दरअसल यह एक प्रोपोगंडा शब्द है। हमारे श्रीमद् भागवत गीता को इसमें भी घसीट लिया जाता है और कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा है। ऐसा बिल्कुल नहीं। उसका जो श्लोक है, कर्मण्डेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि आपका हक, आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, आप फल की चिंता मत करिए। अर्थात यह जो श्लोक कहता है आपके मन से अहंकार को निकालने के लिए कहता है कि आप किसी कार्य को यह समझकर मत करिए कि मैं कर रहा हूँ या यह कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, अन्य कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि आप करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फल देने की ताकत सिर्फ ईश्वर में है। इसी शब्द को लेकर के एक नया शब्द गढ़ा गया जिसे कहा गया है कर्म ही पूजा है, जबकि सरासर गलत है। जैसा कि मैंने बता दिया कि इंसान खाना खाता है, वह भी कर्म है। इंसान खाने में शाकाहारी भोजन करता है और वही इंसान खाने में मांसाहारी भोजन करता है, दोनों ही कर्म है। इन दोनों में क्या दोनों कर्मों से ईश्वर की पूजा होती है? इंसान चोरी भी करता है और ईमानदारी से जीवन जीता है, क्या ये दोनों कर्म पूजा के योग्य हैं? इनको हम स्वीकार कर लें। एक इंसान नारी के सम्मान करता है, उसे नारी में माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती दिखाई देती है। एक इंसान में नारी में भोग्या दिखाई देती है, विलासिता दिखाई देती है। ये दोनों ही कर्म हैं। तो क्या ये दोनों ही कर्म एक दूसरे के समानांतर हैं? क्या इन दोनों कर्मों से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसी बाउंड्री लाइन होनी चाहिए जिसमें से समझ में आए कि कौन से कर्म से पूजा होती है, कौन से कर्म से पूजा नहीं होती। तो इसके लिए कहा गया है कि धर्म ही पूजा है। अर्थात जब आप धर्म करते हैं, अर्थात अच्छे कर्म करते हैं, कर्मों को दो भागों में बांट दिया, एक तो धर्म और एक तो अधर्म। अर्थात जो कार्य करना चाहिए वह धर्म है और जो कार्य नहीं करना चाहिए वह अधर्म है। इन दोनों कर्मों से अब इससे हमें नुकसान क्या हुआ? अब इससे नुकसान यह हुआ कि जब से यह कर्म ही पूजा जैसे शब्द तैरने लगे तो हम यह तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म खराब, जिसकी वजह से अब एक लक्ष्य या एक उद्देश्य हमारा बन गया कि हम कोई भी कर्म करें उससे हमें सिर्फ और सिर्फ धन की प्राप्ति हो, धर्म की प्राप्ति न हो। अर्थात यह जो शब्द गढ़ा गया सिर्फ पूंजीवादियों के द्वारा ही गढ़ा गया और हम सबको एक ऐसे लक्ष्य को दिखाया गया कि आपका और हमारा उद्देश्य धन कमाना ही होना चाहिए। वह धन अच्छे कर्मों से आए या बुरे कर्मों से आए, हम धन कमाते जाएं। जब हमारा उद्देश्य सिर्फ धन कमाना हो गया तो हम उस धन को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर हमने नहीं देखा कि धन कमाने के चक्कर में हमने किसी व्यक्ति की जान ले ली या किसी व्यक्ति की जान बचा ली। हमने यह देखना बंद कर दिया, जिसका आज हम ताज़ा उदाहरण दे रहे हैं। वर्तमान में कई ऐसे लोग हैं, चाहे आप राजनीति से ले लीजिए, चाहे फिल्मी कलाकार उनसे ले लीजिए, चाहे सामाजिक कार्यकर्ताओं को ले लीजिए या आपके हमारे बीच के ले लीजिए, जो जितना ज़्यादा धनवान है हमने उसे उतना ही सफलता का श्रेय दिया और उसे सफलतम व्यक्ति माना। जबकि अगर हम उसके अतीत पर देखें तो उसके द्वारा किए गए कर्म इतने जघन्य अपराध को पैदा किए कि जिसकी वजह से समाज में प्रदूषण फैल गया। समय है कि हम इन सब चीज़ों को हटा करके अपना जो एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए धर्म ही पूजा है, अर्थात शुभ कार्य, शुभ कर्म, वही पूजा के योग्य हैं और उसी कर्मों से इंसान पूज्यवान बने। बस यही आपको और हमें करना है। जय श्री राम।